शिवाय ओम नमः शिवाय विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, पुरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ गोवर्धनी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा से, उनकी उदारता से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान शिव जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं, ऐसे देवादिदेव महादेव बैसाख की सुंदर पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर ये पवित्र शिव महापुराण के पावन प्रांगण में विराजमान छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव सहाय जी, जिनकी धर्मपत्नी पूरे 7 दिवस तक शिव महापुराण की कथा को कुरुद छत्तीसगढ़ की ये पवित्र भूमि पर बैठकर उन्होंने श्रवण किया। कुरुद क्षेत्र के माननीय विधायक जी चंद्राकर जी एवं स्वर्गीय श्री हीरालाल जी श्रीधर जी की स्मृति में श्रीमती कमला देवी श्रीधर, श्री रतन जी शर्मा, श्री प्रकाश जी शर्मा पहाड़ी, यदि शिव की कृपा से, भगवान की कृपा से आप सब देवादिदेव महादेव की यह पवित्र कथा को श्रवण करने के लिए विराजमान हैं, बैठे हैं, तो यह मानकर चलें कि यह शिव की ही कृपा है। बाहर की आवाज बुलाओ, पब्लिक की, ये देवादिदेव महादेव की ही करुणा है,
कृपा है और उनकी उदारता है। क्योंकि शिव कृपा के बिना, भगवान देवाधिदेव महादेव की करुणा के बिना ये मानव का शरीर भी नहीं मिलता। अगर ये मानव का शरीर आपको और हमको प्राप्त हुआ है तो ये शिव की ही कृपा से प्राप्त हुआ। बक्सों की आवाज खोलो, बाहर के जो बक्से लगे हैं इनकी आवाज खोलिए। अगर ये मानव का शरीर मिला है तो ये देवाधिदेव महादेव की कृपा से ही मिला, भगवान शंकर की करुणा से मिला। जितनी श्वासें हमारे शरीर की चल रही हैं, जितनी श्वासें इस शरीर की आना जाना कर रही हैं, प्रत्येक श्वास में भगवान को धन्यवाद दिया कि तेरा ही दिया मैंने खाया पिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया रे। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया रे। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया रे। ये मानव का अगर शरीर मिला है, मनुष्य की देह अगर प्राप्त हुई है तो भगवान देवाधिदेव महादेव को साधुवाद दो, उनको धन्यवाद दो कि आपकी कृपा से ये मिला। आप करुणा नहीं करते तो शायद ये मानव का देह नहीं मिलता। और यदि मान लो मानव का देह मिल भी जाता, मानव का शरीर प्राप्त भी हो जाता, और अगर शंकर की करुणा नहीं होती तो आप इस शिव महापुराण की कथा में पहुंच भी नहीं पाते। ये तो उसकी कृपा, ये तो उसकी दया है, ये उसकी उदारता जो आपको और हमको उसने यहाँ बुलाया। आज कथा का विराम दिवस है, बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो आपको कथा नहीं सुनने देंगे। बहुत सारे लोग आएंगे आज कथा में जो आपको कथा नहीं सुनने देंगे। उसका कारण यह है, अगर आप कथा सुन लेंगे तो शंकर भगवान को आपको झोली भरना ही पड़ेगी, इसलिए उसमें अर्चन उत्पन्न करना पड़ेगा। तो आज बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे तो चिल्लाएंगे, स्वयं भी कथा नहीं सुनेंगे और दूसरे को भी नहीं सुनने देंगे। इसलिए ऐसे लोगों पर ध्यान ना देते हुए आप लोग रात भर के जग रहे हो, पूरी रात हो गई आप लोगों को इस पंडाल में पड़े पड़े, 200-500 रुपये खर्च कर आए हो, अच्छे से कथा सुनो, शिव कथा कर रहे हो, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। बड़ी मुश्किल से शिव पुराण मिलती है, बहुत मुश्किल से, और इतनी मुश्किल से यह शिव महापुराण की कथा मिलती है। कहीं आपके और हमारे भाग्य आज बैसाखी पूर्णिमा के आनंद में कुछ भगवान ने बहुत बड़ा पुण्य करा होगा जो एक पवित्र कथा आप और हमको मिल गई। सुनो, पार्वती जी स्वयं भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहे थे। मां गौरी भगवान शंकर से निवेदन कर रहे थे कि मान लो कोई कारणवश किसी व्यक्ति की माता प्राण छोड़ देती। बहुत सावधानी से सुनना, गौरी शंकर शिव पुराण है, सावधानी से और दिल लगाकर सुनिए। मान लो अगर किसी बच्चे की माता प्राण छोड़कर चली जाती है, किसी का पिता प्राण छोड़कर चला जाता है, उसका कोई है ही नहीं,
तब उस जगह पर उसका भरण पोषण करने वाला कौन हो, उसको संभालने वाला कौन संभालेगा? भगवान देवादिदेव महादेव मां गोरा को इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मौन हो जाता है, चुप चुप स्तुप्त। और शिव जी एकदम मौन हो गए, शंकर भगवान एकदम स्तुप्त हो गए। मौन होकर मेरे देवादिदेव महादेव बैठ गए। कुछ क्षण के बाद भगवान शंकर ने माता पार्वती जी से कहा, पार्वती चलो मैं तुम्हें कैलाश पे से उतार कर आज काशी की यात्रा कराता। पूरी भारत की भूमि पे शंकर जी के मंदिर में पार्वती जी मिलेंगे। पूरी भारत की भूमि पे अपने कुरूद के जितने मंदिर हों शंकर जी के, उनमें जाके दर्शन करना, पार्वती जी उनके साथ आना। धमतरी के जितने मंदिर हों, रायपुर के जितने मंदिर हों, भाटापारा के जितने मंदिर हों, कौकड़ी के जितने मंदिर हों, आसपास सोहेला आदि के जितने भी मंदिर हैं, आप उनमें जाकर देखिएगा। शंकर जी के मंदिर में पार्वती जी, शिव जी माता पार्वती जी को काशी की यात्रा करा रहा है। और काशी की यात्रा कराते कराते पार्वती जी ने क्या देखा कि यहाँ पार्वती के रूप में पार्वती शंकर के साथ नहीं। भारत की भूमि पर केवल एक स्थान ऐसा है जहां पर शंकर भगवान के साथ में पार्वती जी नहीं है, जहां पर शंकर भगवान के साथ अन्नपूर्णा माता विराजमान है, और वो काशी की पवित्र भूमि है। वहां पार्वती जी नहीं, वहां कौन बैठी है? जम के बोलो जरा, अन्नपूर्णा माता। वहां अन्नपूर्णा माता विराजमान, अन्नपूर्णा माता। पार्वती पूरे विश्व के मंदिर चली जाओ, पूरी पृथ्वी पर भ्रमण कर, जितने मंदिर मिलेंगे उसमें तू मेरे साथ में विराजमान। और केवल एक स्थान काशी, जहां पर लोग मुझे विश्वनाथ कहते हैं। कौन सा नाथ है? विश्व। जहां मुझे लोग विश्वनाथ कहते हैं, केवल दुनिया में केवल एक मंदिर ऐसा है विश्वनाथ का जहां पार्वती नहीं अन्नपूर्णा बैठी है। उसका कारण केवल इतना सा है, पार्वती जब किसी के माता पिता परिवार कुटुंब नाते रिश्ते सब छोड़ देते हैं, तब भगवान शंकर कहते हैं जन्म पृथ्वी पर मैंने मनुष्य को दिया। एक बच्चा भी जन्म लिया है तो मेरी मर्जी से हुआ। एक स्त्री ने जन्म लिया, एक पुरुष ने जन्म लिया, एक जानवर ने जन्म लिया, एक पशु ने जन्म लिया, एक जीव ने जन्म लिया, एक पशु ने जन्म लिया, एक पक्षी ने जन्म लिया, वो मेरे बल पर लिया। तो भगवान शंकर कहते हैं, मुझे लोग विश्वनाथ कहते हैं। विश्वनाथ का मतलब है कि विश्व में जन्म लेने वाला कोई अनाथ नहीं होता, उसका नाथ शंकर होता है, उसका नाथ शिव होता है, उसका नाथ उगड़ता नहीं होता। पार्वती, यहां पर आप पार्वती बनकर नहीं बैठे। पार्वती आप यहां पर क्या बनकर बैठी हो? जम के बोलो जरा, अन्नपूर्णा। यहां आप पार्वती बनकर नहीं बैठी, आप यहां अन्नपूर्णा बनकर बैठी। अन्नपूर्णा का मतलब होता है कि संसार में मनुष्य भूखा उठता जरूर है, पर अन्नपूर्णा तू मेरे साथ विश्वनाथ के पास में बैठी है, इसलिए संसार का कोई मनुष्य भूखा सोता नहीं है। तो भूखा नहीं सोए, भूखा तो सो ही नहीं सकता। भूखा नहीं रह सकता, तो भूखा सो ही नहीं सकता। कभी मौका मिले ना, एक काशी में दीपावली के दूसरे दिन अन्नपूर्णा का खजाना लुटाया दिया जाए। और कभी मौका मिले तो कुबेरेश्वर धाम पर, जिसका नाम कुबेर भंडारी है, कुबेरेश्वर सीहोर में, कभी मौका मिले तो दीपावली के दूसरे दिन वहां से भी खजाना दिया जाता है। ये दोनों खजाने एक ऐसे खजाने हैं जिसको लाल वस्त्र के अंदर अपनी अलमारी में अगर रखा जाए, कंगाल से कंगाल व्यक्ति भी अपना एक दिन धनपति होता है। तो केवल एक ही दिन मिलता है,
अन्नपूर्णा का खजाना काशी में, कुबेर भंडारी का खजाना दीपावली के दूसरे दिन सुबह प्राप्त हो। शिव तत्व की प्राप्ति। पार्वती मैं विश्वनाथ हूं। विश्वनाथ, मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला कोई मनुष्य अनाथ नहीं है। कई माताएं कह देती हैं मैं तो अकेली पड़ गई, नहीं। कई बच्चे कह देते हैं गुरुजी हमारा कोई नहीं है, हम अकेले। कई जगह पर लिखा रहता है अनाथालय, कई जगह पर लिख देते हैं लोग अनाथालय, पर हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं अनाथालय लिखने की जगह लिखो कि विश्वनाथ का घर, अनाथालय नहीं। यहां पर आप पालन कर रहे हो ना बच्चे का, यहां बच्चे का पोषण कर रहे हो, पालन कर रहे हो, तो वो अनाथ कैसे हो सकता है? कि जिसके सिर ऊपर तेरा हाथ प्रभु, सो दुख काहे का पाए प्रभु, वो दुख काहे का पाए प्रभु। जिसके सिर ऊपर तेरा हाथ प्रभु, वो दुख काहे पाए प्रभु, वो दुख काहे को पाए प्रभु। जो जावे तेरे सत्संग में, जो जावे तेरे सत्संग में, वो दुख काहे को पाए प्रभु, वो दुख काहे को पाए प्रभु। जिसके सिर ऊपर तेरा हाथ प्रभु, वो दुख काहे को पाए प्रभु, वो दुख काहे को पाए प्रभु। जो लेता तेरा नाम प्रभु, जो लेता तेरा नाम प्रभु, ओ दुख काहे को पाए प्रभु, वो दुख काहे को पाए प्रभु। जिसके सिर ऊपर तेरा हाथ प्रभु, वो दुख काहे को पाए प्रभु, वो दुख काहे को पाए। जिसके सिर पर तेरा हाथ, जिसके सिर ऊपर तू बैठा है, जिसके मस्तक पर तेरा हाथ रखा हुआ, वो दुख कैसे पा सकता है? मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, ध्यान देना। फ्रिज के अंदर मिठाई रख दो, सड़ेगी क्या? फ्रिज के अंदर दूध रख दो, सड़ेगा क्या? मलाई रख दो, सड़ेगा? श्रीखंड रख दो, सड़ेगा? सब्जी रखा, सड़ेगा? नहीं। फ्रिज के अंदर रखा है तो नहीं सड़ेगा। फ्रिज के बाहर होगा तो इतनी तेज गर्मी पड़ रही है वो सड़ा देगा। उसी तरह ये शिव महापुराण का पंडाल नहीं है, ये फ्रिज है। इसके अंदर जो आकर बैठ जाता है वो संसार में सड़ता नहीं है। ये कथा का पंडाल नहीं, ये फ्रिज है। इस फ्रिज में जो आकर बैठ गया वो संसार में नहीं सड़ेगा। नहीं तो गर्मी बहुत पड़ रही है अहंकार की, गर्मी बहुत पड़ रही लोभ की, गर्मी बहुत पड़ रही वासना की, तृष्णा की, आसक्ति की, अहमता की, झूठ की, प्रपंच की। ये गर्मी पड़ रही है, ये गर्मी इस आत्मा को सड़ा देगी। इसलिए इस शरीर को, इस मन को शिव की कथा में जरूर लेकर शंकर के पंडाल में जाकर बैठो। और मेरा निवेदन है जो 7 दिन से इस पंडाल के अंदर रात रात भर पड़े हुए हैं, भगवान की भक्ति में डूबे हुए हैं, उनसे पूछना कि पंडाल में रहने का सुख क्या होता है, भगवान उनकी झोली खुशियों से भरता है कि नहीं भरता, वो पूछो। हमसे अगर कोई जजमान बात करता है और हमसे पूछता है कि गुरुजी शिव महापुराण का सबसे ज्यादा फल कब मिलता है, हम उनसे कहते हैं
अपना धन, अपनी चेन, मंगलसूत्र, मोबाइल, पर्स सब घर छोड़ो। भले तुम 5-6 दिन अपने घर में रहो, मना नहीं है, पर भले तुम यजमान हो, एक रात्रि तुम कथा के पंडाल में दरी बिछाकर सोकर देखो, उसका आनंद क्या है, उसका सुख क्या होता है। श्रीमद् भागवत में तो लिखा हुआ है, भागवत के नियम में, कि दरी बिछाकर सोना चाहिए, एक समय फलाहार, एक समय भोजन करना चाहिए, फिर ऐसा करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में बहुत सारे नियम बताए हैं। शिव महापुराण का कोई नियम नहीं है। शिव महापुराण का केवल एक नियम है कि जिस मन से, जिस भाव से, जिस दिल से आप शंकर के भक्त की सेवा कर सकते हो, उस भाव से करो। और शिव महापुराण की कथा को पंडाल में रहकर एक रात्रि विश्राम कर, एक रात्रि विश्राम क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है, काशी में एक रात्रि रुकोगे, सोमनाथ में एक रात्रि रुकोगे, महाकाल में एक रात्रि रुकोगे, ओंकारेश्वर में एक रात्रि रुकोगे। कभी तुम 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुनना, उसमें वर्णन आता है कि प्रत्येक ज्योतिर्लिंग में एक रात्रि जरूर रुकना चाहिए। और शिव महापुराण में लिखा वेदव्यास जी ने, अगर 12 ज्योतिर्लिंग में आप एक रात्रि नहीं रुक सकते तो शिव महापुराण के पंडाल में एक रात्रि रुकना चाहिए, एक रात्रि का विश्राम। इसलिए हम कहते हैं कथा का छठा दिन कौन सी रात्रि कहलाती है? शिवरात्रि। हम कहते हैं वो शिवरात्रि कहलाती है। एक रात्रि आप विश्राम कर शंकर को पाने का प्रयास करें, शिव को ढूंढते हैं। हमारे देवदेव महादेव को ढूंढने का प्रयास करें। पार्वती, बच्चे कह देते हैं हमारा कोई नहीं, माता कह देती है हमारा कोई नहीं, पुरुष कह देते हैं हमारा कोई नहीं, दुख की घड़ी आती है तब लोग कह देते हैं हमारा कोई नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, माता के गर्भ से जब जन्म लिया था ना, जुड़वा बच्चे भी होते हैं ना, तो उसमें भी 2-5 मिनट का गैप हो जाता है। माँ के गर्भ से जब जन्म लिया था तो अकेले पैदा हुए थे, मरोगे तो भी अकेले जाओगे। इसलिए संसार में ये मत सोचना कि कौन अपना कौन पराया। जन्म शंकर जी कहते हैं मैंने दिया है, मृत्यु मैंने दी है, घर मैंने दिया, परिवार मैंने दिया, नाते रिश्ते मैंने दिए हैं। तो चिंता मत कर, अंत समय में तेरे दुख की घड़ी में सब छोड़कर चले जाए। शंकर जी कहते हैं पर विश्वनाथ कभी छोड़कर नहीं जाएगा, विश्वनाथ कभी छोड़कर नहीं जाएगा, शिव कभी नहीं छोड़ेंगे, शंकर कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकते। जो एक बार हाथ में जल पकड़कर महादेव को चढ़ा देता है, उस हाथ को महादेव पकड़ लेते हैं, फिर छोड़ते नहीं है। तुम भले मंदिर जाओ मत जाओ, तुम मंदिर जाना भी छोड़ दोगे ना तो विश्वनाथ तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, वो नहीं छोड़ेंगे। हिंग की डब्बी देखी है? अरे बोलो तो जमके। हींग की डब्बी खाली हो जाए, उसको धो दो, साफ कर दो 25 बार, 50 बार, साबुन से धो, सरफ से धो, तुम्हारे पास में जो जो सामान हो सबसे धो लो। हींग की डब्बी को रगड़ रगड़ के धो लो, पूरा साफ कर दो, सर्फ से धो लो। 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 10 महीने बाद फिर वो हींग की डब्बी को निकालना, उसकी हींग की डब्बी में हींग की खुशबू आती ही है। उसी तरह एक बार अगर मेरे महादेव को जल चढ़ा दिया तो ये हाथ महादेव तुम्हारे मरते दम तक नहीं छोड़ता है, वो खुशबू आती ही है। हींग की डब्बी को भले तुम 50 बार धो लो तो भी हींग की खुशबू आती है। जिसने महादेव को जल चढ़ा दिया वो महादेव का हो गया। फिर वो महादेव उसको भटकने नहीं देते, उसको त्राण नहीं देते। दुख आएगा हमारे कर्म के अनुसार, हम ये नहीं कहेंगे कि दुख नहीं आएगा। संसार में कोई ऐसा बाबा नहीं है, संसार में कोई ऐसा महाराज नहीं है, संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारे दुख को कम कर दे, कोई नहीं है। संसार में दुख काटने वाला तो केवल एक है, वो देवादिदेव महादेव है। सियोर वाले महाराज में कोई सामर्थ्यता नहीं कि वो आपके दुख को काट दे। संसार का कोई बाबा, कोई महाराज तुम्हारे दुख को नहीं काट सकता, क्योंकि ललाट पर जो लिखा हुआ है, पूर्व में जो तुम कर कर आए हो उसका भोग तो ये मनुष्य देह में तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। तुम्हारा कर्म तुम्हें भोगना। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। अपना अपना कर्म सबको भोगना। पेट तुम्हारा दुखता है तो पेट हमारा दुखता है, पांव तुम्हारे दुखते हैं तो पांव हमारे दुखते हैं। बस अंतर इतना है कि तुम दवाई खाओगे तुम्हारा पेट बंद होगा, हम दवाई खाएंगे हमारा पेट बंद होगा। उसी तरह हमारे पूर्व के किए हुए कर्म कोई दूसरा नहीं काट सकता। हम शंकर भगवान पे जल चढ़ा चढ़ाकर उनकी आराधना कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहकर कथा सुनकर अपने दुख को काट सकते हैं, अपने कर्म को काट सकते हैं। अपने दुख अपने को काटना है, कोई दूसरा नहीं काटेगा। अपने कर्म का भोग अपने को भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। सब अपने कर्म का भोग भोगेंगे। कबीरा बाबा तो कहते हैं कि गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला, और उड़ जाएगा हंस अकेला। सबको अपना कर्म भोगना है। इसलिए आपका दुख अलग है। संसार में हर व्यक्ति, तुम्हारी अड़ोसन पड़ोसन घड़ोसन जितनी बैठी है ना, सबसे पूछो, सबका दुख अलग है। किसी का पेट दुखे, किसी का पांव दुखे, किसी का हाथ दुखे, किसी को ये परेशानी, किसी को बहू, किसी की सास, किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी का आसमान, किसी की धरती, किसी की पृथ्वी, किसी का आकाश, सबका दुख है। संसार में ऐसा कोई मनुष्य पैदा ही नहीं हुआ जिसको सुख नहीं। बस केवल तुलसी या संसार में
भांत भांत के सब हैं, सबको दुख है, सबको कष्ट है, परंतु याद रखना दुख सबको है। वो दुख तुम्हारी पड़ोसन भी नहीं काट सकती, वो दुख तुम्हारी सास भी नहीं काट सकती, वो दुख तुम्हारी बहू भी नहीं काट सकती। अपना दुख अपने को काटना है, और वो दुख कटेगा कैसे? शंकर भगवान के नाम स्मरण से, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने से, शंकर की भक्ति करने से, शिव महापुराण की कथा सुनने से अपना दुख कटता। लोग कहते हैं ना कथा में जाने से क्या फायदा होता है, हम कहते हैं तुम चलकर तो जाओ। द्रौपदी पैदल चलकर एक संत के दरवाजे पर पहुंची। संत ने संकल्प लिया था 108 अश्वमेध यज्ञ का फल दोगे तो मैं तुम्हारे यहां भोजन करूंगा। द्रौपदी ने जाकर कहा बाबा हमारे यहां भोजन करूंगा। संत ने कहा द्रौपदी तेरे पतियों ने तो एक बार भी 108 अश्वमेध यज्ञ नहीं करे, केवल एक यज्ञ करा तेरे पति ने, और तू कह रही है कि 108 अश्वमेध यज्ञ कर ली। द्रौपदी कहती है बाबा जितने कदम चलकर मैं मंदिर तक जाती हूँ, जितने कदम चलकर मैं शिवालय तक जाती हूँ, जितने कदम चलकर मैं सत्संग तक जाती हूँ, जितने कदम चलकर शिव महापुराण तक जाती हूँ, जितने कदम चलकर संत के दरवाजे तक जाते हैं, उतने अश्वमेध यज्ञ हम अपने जीवन में कर लेते हैं। इसलिए आप मेरे यहाँ भोजन करें। कभी विचार करिए, आप इतनी संख्या में आते हो, लाखों की संख्या में आते हो, और लाखों की संख्या में आते हो। ये आपके पत्रों का जो ढेर लगा पड़ा हुआ, अभी हम निकालेंगे इन पत्रों का, आपको दर्शन कराएंगे। इतने पत्र प्रत्येक कथा में आते हैं, प्रत्येक कथा में ऐसी कोई कथा नहीं जिसमें पत्र नहीं आते। इन पत्रों को आप देखिए, और प्रत्येक कथा में ऐसे ये प्रत्येक कथा के पत्र हैं जिनके कार्य होते हैं, और लोग दिल से लिखकर भेजते हैं कि मेरे बाबा ने मेरी झूठी की। इसमें मोबाइल नंबर भी होता है, एड्रेस भी होता है, कौन से गांव का है, क्या फोन नंबर है, क्या मोबाइल नंबर है, इन पत्रों में होता है। ये लाखों की भीड़, ये लाखों के भक्त शिव महापुराण में ऐसे ही नहीं आ जाते। बैठ कर जब वो बाबा से झोली पसार कर प्रार्थना करते हैं, तो अगली कथा में उनका भी पत्र वही मिलता है, मंच के ऊपर जाकर। वो ओघड़दानी है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, वो शंभु है। उसको पहचानना, उसको जानना बहुत कठिन है। मेरी कुरूद की जीजियों, श्रीधर परिवार, श्रीमती कमला देवी, श्री रतन जी शर्मा, श्री प्रकाश जी शर्मा और श्रीधर परिवार इस कथा को करवाया है। इनका तो भाग्य प्रबल है जो ये कथा ये करवाए, पर उससे ज्यादा भाग्य आप सबका प्रबल है जो आप शिव महापुराण की कथा में। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मेरी हरी हो नदी चल रहा अपने हृदय लगा लो लगा लो, गिरा जा रहा
डर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हो उठा लो, उठा लो। कोई अनाथ मेरा विष्णु, वायलेंस में कोई अनाथ कोई। आप क्यों कहते हो कि मेरा कोई नहीं? आप छाती ठोक कर कहो मेरा बाप मेरा शंकर बैठा है, मेरा पिता मेरा शिव बैठा, और जब मेरा पिता मेरा शंकर बैठा है तो मुझे क्या भय खाना? क्यों भ्रमित हो? क्यों भटकना? क्यों भटकूंगा? दुख कटेगा, पर उसमें दुख काटने में सियोर वाला महाराज तुम्हारा दुख काटने नहीं है। संसार का कोई महाराज तुम्हारा दुख काट नहीं सकता। अपना दुख अपने को काटना है, अपना भोजन अपने को करना है, अपना पानी अपने को पीना है, अपनी दवाई अपने को खाना है, तो अपना दुख अपने को काटना है। और वो दुख केवल भगवान के नाम के सिवाय कलियुग केवल नाम था, और सुमर सुमर नर उतरहि। नाम के आधार पर दुख कट सकता। आप जो भजन कर रहे हो, आप जो शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, आप जो कीर्तन कर रहे हो, आप जो मंत्र जाप कर रहे हो, लाखों की संख्या में बैठकर एक साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब हम बोलते हैं, लाखों पूरी पृथ्वी पर केवल एक द्रौपदी थी, पूरी पृथ्वी पर। एक बार सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी से कह दिया था, सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी से कहा, रुक्मणी जी ये बताओ आखिर द्रौपदी का और कृष्ण का संबंध क्या है? ऐसा क्या संबंध कि द्रौपदी को दुख आता और कृष्ण दौड़कर चले जाते, द्रौपदी को तकलीफ आती और कृष्ण दौड़कर चले जाते? ये द्रौपदी और कृष्ण का संबंध क्या? उस समय पर भगवान कृष्ण प्रकट होकर उन्होंने सत्यभामा जी से कहा, द्रौपदी मेरी बहन है, मेरे हाथ में चोट लगी थी तब उसने मुझे राखी बांधा, वो मेरी बहन है, वो मेरी बहन है। कृष्ण चले गए, फिर सत्यभामा बहुत प्रश्न करे, सत्यभामा जी ने फिर प्रश्न करा, रुक्मणी जी ये द्रौपदी को थोड़ी सी भी अक्ल नहीं है क्या? क्यों? रजस्वला धर्म से 3 दिन का रजो धर्म था इसका, और इसने हमारे स्वामी को पुकार लिया, भगवान को बुलाया और भगवान ने जाकर इसका चिन्ह बढ़ा दिया। रजो धर्म में तो स्त्री मंदिर नहीं जाती, सामान नहीं छूती, और इसने भगवान को पुकार लिया और भगवान जाकर उसका चीर बढ़ा दिया। समझ में नहीं आया मुझे, तो ये खेल समझ में नहीं आया, मुझे ये खेल समझ में नहीं आया। भगवान कृष्ण फिर प्रकट हुए और भगवान कृष्ण ने कहा, सुनो सत्यभामा, शुद्ध हो अशुद्ध हो, किसी भी अवस्था में, स्वस्थ हो अस्वस्थ, घर में सो रहे हो कि पलंग पर सो रहे हो कि हॉस्पिटल में सो रहे हो, किस अवस्था में हो, परमात्मा भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं ये नहीं देखता कि आप शुद्ध हो कि अशुद्ध हो, मैं तो ये देखता हूं कि आपने मुझे दिल से पुकारा है, और पुकारा है तो मुझे जाना है। चलो यहाँ इतनी मेरी जीजियां बैठी हैं और इतने मेरे जीजा और मेरे बेटा बेटी, मेरी माताएं भाई बैठी हैं, और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं वो भी सुन रहे हैं, मैं उनसे भी पूछूं और आपसे भी पूछूं, आपके बच्चे ने, आप स्नान करके आए, आप नहा के आए, और बच्चे ने गंदगी कर दी, खूब रो रहा, गोदी में लोगी कि नहीं लोगी? अरे बोलो तो जमते, उसकी गंदगी साफ करोगी कि नहीं करोगी? कोई दूसरा आएगा साफ करने के लिए? बच्चा कितना भी रोते रहे, कोई साफ करने के लिए नहीं आएगा। छोटा सा बच्चा, तुम नहा के आई और छोटे से बच्चे ने अपनी गंदगी कर दी, उसने उसके कपड़े को बिगाड़ दिया, माई उसने कपड़ा उसको साफ करा और उसको कपड़ा दूसरा बदल दिया, कोई दूसरा नहीं। या तो माँ साफ करेगी या बाप साफ करेगा, पिता उसको संभाल लेगा, वो कहेगा तू जा, तू अभी स्नान करके आई ना, जब पूजन कर ले और फिर कर ले, नहीं मैं साफ कर लूंगी।
छोटा सा बच्चा माँ की गोद में गंदगी कर दे, छोटा सा बच्चा माँ की गोद में सुसु कर दे, छोटा सा बच्चा माँ की गोद में उल्टी कर दे, वोमिटिंग कर दे, छोटा सा बच्चा माँ की गोद में कुछ भी करे, तो भी माँ को वो हक है कि वो मंदिर में जाकर दिया लगा सकती है और भगवान की पूजन कर सकती है। माँ को वो हक है। अपने बच्चे की गंदगी साफ करने वाली माँ मंदिर में जा सकती है, पूजन कर सकती है, आराधना कर सकती है। एक बार गंदगी करी हो तुम वापस नहाने जाओगे क्या? अरे बोलो तो जम के। फिर बच्चे ने गंदगी कर दी फिर नहाने जाओगे क्या? नहीं। बच्चा गंदा हो गया तो माता पिता ने उसके कपड़े साफ करे, माता पिता ने उसको संभाल लिया। उसी तरह भगवान कृष्ण कहते हैं, अगर संसार का मनुष्य किसी भी अवस्था में, अच्छी बुरी किसी भी अवस्था में मुझे पुकारता है, तो भगवान कहते हैं मैं जगत का बाप हूं, मेरा नाम जगन्नाथ है, मुझे जाना पड़ता है। जगत का बाप हूं जगन्नाथ हूं, मुझे जाना पड़ता है। जगत बाप हूं विश्वनाथ हूं, मुझे जाना पड़ता है। जगत का बाप हूं द्वारकानाथ हूं, मुझे जाना पड़ता है। जगत का बाप हूं बद्रीनाथ हूं, मुझे जाना पड़ता है। जगत का बाप हूं केदारनाथ हूं, मुझे जाना पड़ता है। जगत का बाप हूं सोमनाथ हूं, मुझे जाना पड़ता है। मैं जगत का बाप हूं, मेरा बच्चा जिस अवस्था में पुकारेगा मुझे जाना पड़ेगा। जिस अवस्था आप जिस अवस्था में पुकारोगे वो है। सत्यभामा जी ने रुक्मणी से फिर तीसरा प्रश्न, आखिर द्रौपदी ने ऐसा किया? और एक बार मुझे द्रौपदी से मिलना। सत्यभामा जी जैसे ही बोली तो भगवान कृष्ण जा रहे थे। कृष्ण जाते जाते सत्यभामा जी ने पूछा स्वामी कहां जा रहे हो? भगवान बोले द्रौपदी के घर। अब तो सत्यभामा को सत्यभामा जी रुक्मणी जी से बोली कुछ करो ना, मुझे द्रौपदी को देखना। रुक्मणी जी ने कहा स्वामी आप अगर द्रौपदी दीदी के घर जा रहे हो तो हमको भी ले चलो। भगवान ने कहा चलो। रुक्मणी सत्यभामा को ले गए। द्रौपदी बाल सुखा रही थी, पाटी पाड़ रही थी, कंगा कर रही थी, रोटी बना रही थी। इतने में द्वारकाधीश ने कह दिया द्रौपदी तुम्हारी दो भाभी हैं, तुम ननंद हो, तुम्हारे बाल तुम्हारी भाभी बना देंगे। इतने में रुक्मणी जी आगे गई बाल बनाने के लिए। सत्यभामा जी ने फोन कर पीछे कर रुको, आज अच्छे से इसका बाल बना, आज मैं अच्छे से बाल बना। सत्यभामा जी आगे बढ़ी, बाल बनाते बना सत्यभामा जी ने एक बाल को चमके खींच लिया। खींचते से जैसे बाल खींचा उसमें से आवाज आई, हे कृष्ण। कौन सी आवाज आई? हे कृष्ण। सत्यभामा जी को लगा द्रौपदी के केश में से आवाज। फिर खींचा, फिर आवाज आई, हे कृष्ण। फिर खींचा, फिर आवाज आई, हे कृष्ण। सत्यभामा जी रुक्मणी जी से बोली समझ में नहीं आ रहा। सत्यभामा जी बोली रुक्मणी जी से समझ में नहीं आ रहा, मैं बाल खींच हूं और उसमें से हे कृष्ण आवाज आती है। भगवान कृष्ण प्रकट होकर बोले सुनो सत्यभामा, पूरी पृथ्वी पर कोई संत, कोई साधु, कोई माता, कोई योगी, सन्यासी, कोई तपस्वी इस संसार में जन्म नहीं लिया जिसने एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम हो। बोले द्रौपदी है जो 3.5 करोड़ बार मेरा नाम हो। मनुष्य के शरीर पर 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं। एक एक शरीर का एक एक रोम गिना जाए तो 3.5 करोड़ रोम छिद्र इस मानव के शरीर पर हैं। ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य को केवल एक दिन में 3.5 करोड़ बार तेरा नाम लेने के लिए दिया है। पर मनुष्य खाने में, भोग में, विलास में इतना डूबा रहता है कि 3 करोड़ बार मेरा नाम नहीं ले पाता। केवल सर में एक द्रौपदी ऐसी है जो एक दिन में 3.5 करोड़ मेरा नाम लेती है, इसलिए मैं तोड़ केवल द्रौपदी है तो 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लेती है। सत्यभामा जी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, हम भी आपका 3.5 करोड़ बार नाम नहीं ले पाते, हमारे लिए कोई आज्ञा करो कि हमको 3.5 करोड़ नाम का फल प्राप्त हो जाए। ऐसे कृपा ने कहा सत्यभामा उसका केवल एक साधन है। और भगवान माता को मैं भोले बाबा अमरनाथ को खाने ले गए। 3.5 करोड़ मंत्र का जाप नाम का फल है तो किसी शिव महापुराण के पंडाल में जाकर बैठ जाओ, जिन्हें भक्त नाम लेंगे उसका पुण्य आप 3.5 करोड़ बार। आप इतने सारे भक्त मिलकर जब श्री शिवाय नमस्ते करो, नमः शिवाय कहते हो, राम बोलते हो, कृष्ण नाम बोलते हो, भगवान का नाम बोलते हो और भजन बजाते हो, वो शब्द टूटा। अब ये इतने लाख लोग, 10 लाख 8 लाख लोग एक साथ, अगर 10 लाख लोग एक बार में नाम बोलेंगे तो 10 लाख नाम तो हो गए, और 10 लाख लोगों ने 5 बार नाम बोला तो 50 लाख हो गए, और 50 लाख लोगों ने ताली बजाकर मंत्र का जाप करा तो वो शब्द टूटा। टूटने के बाद 3.5 करोड़ रोम छिद्र में समाहित हो जाता है।
3.5 करोड़ रोम छिद्र में समाहित होता है। लोग पूछते हैं कि शिव महापुराण की कथा में जाने से हमारा काम क्यों हो जाता है। शंकर जी की कथा में पहुंचे हमारी बीमारी कम हो गई, शंकर जी की कथा में पहुंचे हमारे घुटने सही हो गए, शंकर जी की कथा में पहुंचे हमारी पीठ सही हो गई, शंकर जी की कथा में पहुंचे हमारी बहू को बेटा हो गया, शंकर जी की कथा में पहुंचे तो हमारी बीमारियां ठीक हो गई। उसका कारण क्या होता है? उसका केवल एक कारण है कि शंकर की कथा में ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र का शरीर जब भगवान के मंत्र जाप में डूबता है, जैसे तालाब में नहाओगे तो पूरे कपड़े भी गीले होंगे और शरीर भी गीला होगा, बाल भी गीले होंगे, उसी तरह शिव महापुराण की कथा में जाओगे तो ये पूरा शरीर भगवान की भक्ति में गीला हो जाता है और हमारा दुख समाप्त हो जाता है। 21,600 श्वास प्रतिदिन निकल रही है, उस श्वास में शंकर का नाम मूल होगा। ये जितनी माताएं आई ना, आप में से लिख के रख लेना, कई माताओं के पत्र अमलेश्वर महादेव, अमलेश्वर की कथा में हम खुद पढ़कर सुनाएंगे कि आपके पत्र है, आपके पत्र है। अगर दिल से कथा सुनिए और विश्वास के साथ सुनिए, भरोसा कर सुनिए कि मुझे मेरे बाबा से मतलब है, मेरा बाबा मेरा काम करेगा, मतलब भरोसा पक्का है, मेरा भरोसा टूटने वाला नहीं। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया, सब बोलिए सब, मैं तेरे ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, भोले बाबा दया करना, हम उसके आश्रित हो जाए। जब हम उसके आश्रित होंगे तो वो हमें संभालेगा। हम आश्रित हुए ही नहीं तो संभालेगा। चलो एक प्रैक्टिकल करो, तुम्हारे छोटे बच्चे को इस टेबल पे चढ़ा दो, उस टेबल पे चढ़ा दो और बच्चे से तो कूद जा, कूदेगा कि नहीं कूदेगा? कूदेगा ना। क्यों कूदेगा? क्योंकि उसको मालूम मेरी मम्मी खड़ी है, उस बच्चे को मालूम है मेरा पापा खड़ा है, उस बच्चे को मालूम है मेरी आंटी खड़ी है, मेरा अंकल खड़ा है, मेरा मामा, मेरा फूफा, मेरी बुआ मेरे पास खड़ी है। उस बच्चे को मालूम है कि मुझे संभालने वाला कोई खड़ा है, तो बच्चा ऊपर से कूद जाता है। बच्चे को ऊपर फेंको, नीचे आता है तो रोता है कि खुश होता है? खुश हो। ऊपर जाता है, नीचे आता है, खुश होता है। उसको मालूम है मेरी मम्मी संभालने वाली बैठी है, मेरा पापा संभालने वाला बैठा है, मेरा भाई संभालने वाला बैठा है, मेरा गुरु मुझे संभालने वाला बैठा है। उसको लगा। उसी तरह बस वही तरीका, उसी वही तरीका समर्पण, वही तरीका। संभालने वाला मेरा विश्वनाथ बैठा है, संभालने वाला मेरा शंभू बैठा है, संभालने वाला मेरा शंकर बैठा है, संभालने वाला मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी बैठा है। जैसे बच्चा ऊपर से नीचे कूदता है, मेरा माँ बैठी, मेरा पिता बैठा है, उसी तरह हमें पूर्ण समर्पण के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण भरोसे के साथ, पूरी आशंका से हमें ये सोच लेना चाहिए कि जिसके सिर ऊपर तेरा हाथ प्रभु, सो दुख काहेगा होवे प्रभु, सो दुख काहेगा। आप भी बोलो जरा एक बार, सब बोलिए। जिसके सिर तेरा हाथ सो दुख काहेगा होवे प्रभु, सो दुख काहेगा। अब क्यों दुख हो? संभालने वाला हो बेटा, वो संभाल, वो संभाल। और मेरे बाबा तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया
खाटू किनारा है। मोबाइल है आप लोगों के पास में? काई के लिए रखी हो? कथा में मोबाइल का क्या? मेरे भाइयों के पास मोबाइल है? अरे बोलो तो जम के। कथा में क्या जरूरत है मोबाइल की? अरे महाराज, कथा में मोबाइल की जरूरत नहीं है। जरूरत तो जब हम जाते हैं ना, गाड़ी के लिए जरूरत पड़ती है। मतलब मोबाइल की जरूरत कब पड़ रही है? कथा में जरूरत नहीं है। जब हम बाहर निकलेंगे, फोन लगाएंगे, कहाँ खड़ी है गाड़ी? दिख नहीं रही? कौन से गेट पे? 2 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, कहाँ हो? जब हमें तकलीफ आती है तब मोबाइल की याद आता है। तब हम याद कर रहे हैं। मोबाइल अपने पास क्यों रखा? कि दुख की घड़ी में तुरंत फोन लगा दूंगी, गाड़ी आ जाएगी। दुख की घड़ी में तुरंत फोन लगाऊंगा, कोई आ जाए। मोबाइल ये जितनी माता यहाँ बैठी है, भाई लोग बैठे हैं, ये अपने झोले में एक जोड़ कपड़ा लेकर आए। कपड़ा लाने की जरूरत क्या? अरे गुरुजी, जब एक जोड़ कपड़ा तो लेकर चलना पड़ता है, अगर खराब हो जाए तो दूसरा पहनना। तकलीफ के समय पर वो कपड़ा काम आ जाएगा, तकलीफ के समय पर कम्बल काम आ जाएगा, तकलीफ के समय पर दरी काम आ जाएगी, तकलीफ के समय पर मोबाइल काम आ जाएगा, तकलीफ के समय पर तुम्हारे बैठने का आसन काम आ जाएगा। उसी तरह तुम्हारे दुख के समय पर तुमने जो 1 लोटा जल चढ़ाया है वो काम आएगा ही आएगा, निश्चित वो काम आएगा। एसी का रिमोट अपने हाथ में रखो तो एसी बंद कर सकते हो, टीवी का रिमोट अपने हाथ में रखो तो टीवी बंद कर सकते हो, गाड़ी का रिमोट अपने हाथ में रखो तो गाड़ी बंद कर सकते हो। उसी तरह 1 लोटा जल अपने हाथ में रखो तो अपने दुख का अंत कर सकते हो। अपने दुख का अंत करना है तो 1 लोटा जल अपने हाथ में रखना पड़ेगा, अपने साथ में रखना पड़ेगा। 1 लोटा जल जब भी घर से निकलो तो शंकर को चढ़ाकर निकलो, कहीं जा रहे शिव को समर्पित करके। सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। ये शिव तत्व की है। 1 लोटा जल अपने साथ। जब मेरे शिव की भक्त दिल से जब हम रिझाएं तो मेरा महादेव मिलने में देरी नहीं करता, मिलता जरूर। और कबऊ छूके ना, कबऊ छूके ना, कबऊ छूके ना, कबऊ छूके ना, कबऊ छूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को छूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति छूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को छूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को, गौरापति को 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 भजले गौरापति को। छूके ना बाबा छूके ना, अरे छूके ना बाबा छूके ना, अरे छूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को, छूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को।
गौरापति को मेरे रघुवर भी भजते, गौरापति को मेरे रघुवर भी भजते। जीत लिया ओ जीत लिया, जीत लिया लंका का धाम रे, ओ बजल गौरापति को जीत लिया लंका का धाम रे, ओ बजल गौरापति को जीत लिया लंका का धाम रे, ओ बजल गौरापति को जीत लिया लंका का धाम रे, ओ बजल गौरापति को। गौरापति को मेरे कान्हा भी भजते, गौरापति को मेरे कान्हा भी भजते। गौरापति को मेरे कान्हा भी भजते, गौरापति को मेरे कान्हा भी भजते। ओ कान्हा भी भजते, कान्हा भी भजते। ओ कान्हा भी भजते, कान्हा भी भजते। गौरापति को मेरे कान्हा भी भजते, गौरापति को मेरे कान्हा भी भजते। मिल गया ओ मिल गया, मिल गया हाँ मिल गया, मिल गया द्वारिका धाम रे, बजल गौरापति को मिल गया द्वारिका धाम रे, ओ बजल गौरापति को मिल गया द्वारिका धाम रे, बजल गौरापति को मिल गया द्वारिका धाम रे, ओ बजल गौरापति। ओ गौरापति को भजल गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजल गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को। चूके ना चूके ना, कबू चूके ना, कबू चूके ना कोई तेरा काम रे, भजल गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। कबू चूके ना कोई तेरा काम रे, भजल गौरापति को। चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को। कबू चूके ना, कबू चूके ना, कबू चूके ना, कबू चूके ना, कबू चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। गौरापति को मेरे नारायण भजते, गौरापति को मेरे नारायण भजते, गौरापति को मेरे नारायण भजते, गौरापति को मेरे नारायण भजते। अरे मिल गया फौजी मिल गया, अरे मिल गया फौजी मिल गया, अरे मिल गया बैकुंठ राज रे, भजल गौरापति को। भजले गौरापति को। गया बैकुंठ राज रे, भजल गौरापति को। गया वैकुंठ राज रे, भजले गौरापति को। भजल गौरापति को, भजले गौरापति को। भजल गौरापति को। भजले गौरापति अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवदेव महादेव से अपने हृदय की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना। जहां जगह मिले, आज कथा का विराम दिवस है, भाव से कहोगे तो भाव से भगवान शिव स्मरण करेंगे। कहते हैं मेहमान जाते हैं
तो जाते जाते घर के बच्चों को 150 रुपए देकर जाते हैं। उसी तरह शिव महापुराण की कथा आज विराम लेती है तो मेरे महादेव भी आपको कुछ ना कुछ देकर जाते हैं। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शंकर से अपने मन की बात अवश्य आप और हम सब साथ में बोलेंगे, दिल से प्रार्थना करें। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान वीरभद्र महादेव का चरित्र कर रहा, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव जी माता पार्वती जी को काशी का भ्रमण करा रहे हैं। संसार में कोई अनाथ नहीं, सबकी रक्षा करने वाला विश्व नाथ बैठा है। तो फिर क्या चिंता, फिर क्या टेंशन? आप जितना भगवान की ओर आसक्त होते हो उतना उतना भगवान भी कृपा करता। आपको मालूम है रुक्मणी जी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ क्यों हुआ? कारण क्या था रुक्मणी जी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ? उसका केवल एक कारण था। रुक्मणी जी ने अपने पिता राजा भीष्म के पास बैठकर जो भी आता था उससे सत्संग श्रवण किया, भगवान कृष्ण के बारे में सुना, भगवान कृष्ण के बारे में श्रवण किया, भगवान कृष्ण के बारे में चर्चा की। अब भगवान कृष्ण के बारे में दिन रात चर्चा करते रहे, सुनते रहे, तो रुक्मणी जी के हृदय में यह भाव पैदा हो गया कि मुझे कृष्ण को अपना बनाना है और मुझे कृष्ण का भोग। रामचरितमानस में भी प्रसंग आता है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, सत्संग करिए। जब हम प्रथम भक्ति का और स्मरण करेंगे तो उसमें हम जब सत्संग